दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त भारत सरकार के उनकी नियुक्त हो गई है। नियुक्त पे एक पैनल होता है, विधि अनुसार विधिवत बाकायदे चयन हुआ, जिसमें विपक्ष के लीडर, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किया गया एक प्रतिनिधि सेंट्रल मिनिस्टर रहता है। ऐसा नियम है जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को की नियुक्त हुई है और उनको 19 फरवरी को अपना चार्ज लेना है। वहीं पे चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं वो डॉक्टर विवेक जोशी, जो IAS हैं, 1989 कैडर के हैं, हरियाणा से हैं और हरियाणा के मुख्य सचिव थे। इस बात की पुष्टि सेक्रेटरी डॉक्टर राजू मणि जी ने की है और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पुष्टि प्रेसिडेंट हाउस से बाकायदे हुई है और डॉक्टर राजू मणि सेक्रेटरी भारत सरकार ने अपनी लेटर से इसकी पुष्टि की है। ये एक नियम है जिसमें आज से नहीं, शुरू से होता रहा। प्राइम मिनिस्टर रहें, विपक्ष के लीडर रहें और एक मिनिस्टर का। आपको बता रहे बीच में ऐसा काल रहा कि जिसमें चूँकि कोई था नहीं, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखा गया था और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया था कि इसके बाद सरकार अपने हिसाब से बना ले नियम। ऐसा ही दिल्ली में जो सैलरी बिल था उसमें भी यही था, दिल्ली बिल पे कि उस CGI को रखा गया था। बाद में CGI ने कहा था कि अपना एक अलग कानून जो है वो भारत सरकार बना ले। CGI एक वैकल्पिक रूप में, चूँकि उस समय का ऐसे हालात थे, कोई था नहीं, ऐसे वक्त CGI की उपस्थिति रहती है, मगर CGI ने खुद ही कह दिया था कि आप अपना अलग कानून बना लें, ये एक नियम है। यही दिल्ली बिल पे हुआ था, यही इलेक्शन बिल पे हुआ था। उसके बाद इतनी बड़ी झूठ राहुल गांधी द्वारा बोली जा रही है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एक पढ़ा लिखा एक समझदार व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि ये आधी रात को फैसला हुआ है, जो अपमानजनक है। कितने अफसोस की बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं अपने ख़ानदान का, अपने परिवार का इतिहास देखें। आधी रात को इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने। देश को आज़ाद 14 अगस्त को होना था, आधी रात को इन्होंने कराया, पहले पाकिस्तान करा दिया। आधी रात को फैसले कांग्रेस के इतिहास में हुए हैं। ये मीटिंग हुई थी बाकायदे, इसमें आपके विपक्ष का नेता मेन रहता है, तब ये विरोध कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देंगे। ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया। साथ में कह रहे हैं मैं अंबेडकर जी के नियमों का पालन करता हूं, जबकि अंबेडकर जी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बाबू जगजीवन राम को पैदा कर दिया था, अंबेडकर जी को कांग्रेस ने कभी नहीं माना। और ऊपर से क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। CGI को हटाकर मोदी सरकार ने चिंता बढ़ा दी है, अंबेडकर के सिद्धांतों को लागू नहीं किया है। ये इन्होंने कहा। ये भी कहा कि 2 मार्च को PM व LOP व CGI बैठे थे। आपको बताना इसमें बाकायदे निर्णय हुआ था। उस समय चूँकि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, उस समय CGI को चीफ के रूप में बैठाया जाता। हम आपको बताना हर जगह यही नहीं, प्रेसिडेंट की जो शपथ दिलाने पे CGI रहते हैं। बहुत से ऐसे मामले हुए जो उसमें CGI के सुपुर्द कर दिया जाता है। ये राहुल गांधी को इतना ज्ञान नहीं है। और आपको बताना है इसके लिए एक और नई बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कहा कि वो ये आप गलत कर रहे हैं और इसमें तारीख है 19 तारीख, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रशांत भूषण ने कहा है। प्रशांत भूषण शांति भूषण जी के लड़के हैं। शांति भूषण जी एक बहुत ईमानदार, देश के बहुत बड़े राष्ट्रवादी एडवोकेट थे, जिनकी क्रेडिट को ये कमा खा रहे हैं प्रशांत भूषण। ये फैक्ट है। प्रशांत भूषण ने ये कहा है कि 19 फरवरी को इस पे सुनवाई होगी। उन्होंने एक हाथ आगे और बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, प्रशांत भूषण कह रहे हैं, चूँकि वे बहुत सीनियर एडवोकेट है, अपनी बात की लपालपी कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 मार्च 2023 के उसमें जो नियम था, प्राइम मिनिस्टर और LOP और CGI बैठेंगे, उसी के तहत मैं सुनवाई करूंगा।
ये बात प्रशांत भूषण कह रहे हैं, हालांकि इसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक हम लोग नहीं देख पाए। मगर चूंकि मगर ये सच है कि 19 फरवरी को ये याचिका स्वीकार कर ली गई। 19 फरवरी को याचिका पे विचार होगा, ये सत्य है, सत्य ये है। अब जो भी हो, मगर ये आधी रात का कहना, इसके पहले भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है। यही दिल्ली बिल में इन लोगों ने किया था। कुल मिला के जनता को गुमराह किया जा रहा। आपको बतलाना है, बेहद शर्म की बात है कि राहुल गांधी के इस बात में शर्म करना चाहिए कि आधी रात को फैसले इनके घर पे होते थे। दूसरा ये कहना है, एक चुनाव आयुक्त, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे और उनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं। उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई, उनकी वाइफ ने काफ़ी ठेके लिए, उन्होंने ठेके लिए, बहुत विवादास्पद, और चुनाव आयुक्त बने थे और मुख्य चुनाव आयुक्त तक वो पहुँचे थे, जिसका बाकायदे विरोध हुआ था और मामला समझ लीजिए उन्हीं के डिपार्टमेंट ने कहा था। ये राहुल गांधी और सोनिया जी करती नहीं है, जिसकी बदनामी आज पूरे देश में एक चुनाव आयुक्त, इस समय निष्पक्ष चुनाव आयुक्त हो रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारे यहाँ का लोकतंत्र, हमारे यहाँ के चुनाव प्रणाली पूरी ट्रांसपेरेंट मानी जाती है, निष्पक्ष मानी जाती है। ये अमेरिका में बैठे सांसद कहते हैं कि भारत से एग्जाम्पल ले लो, हमारा तो इतने दिन में काउंटिंग होती है, उनके यहाँ देखिए इतना बड़ा चुनाव और बाकायदे नियंत्रित होता है। इसी चुनाव पे मैं आपको बता रहा हूँ, इटावा, मैनपुरी और एटा वगैरह में ये पोजीशन होती थी। ट्रक में लोग आते थे, थाने में उतारे जाते थे, अस्पताल 50-50, 60-60 लोग एक ट्रक में, किसी का पैर टूटा होता था, किसी का हाथ टूटा होता था, अब वो सब नहीं रह गया। अब ट्रांसपेरेंट चुनाव हो रहा, नहीं हो रही, नहीं तो सैकड़ों होती थी चुनाव पर। तो हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा है। राहुल गांधी हार की खीर निकाल रहे हैं। माना कि इनको दिल्ली में हार हुई, हरियाणा में हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, मगर कुछ भी हो, हारने का भी एक रिकॉर्ड है, नेगेटिविटी का भी रिकॉर्ड है। इसी में कह दिया आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का, जबकि इन्हें खुद मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने खुद कहा था, सुप्रीम कोर्ट का खुद होता, उसमें फिर कानून बना, उन्होंने कहा था। सीजेआई इसके पहले भी नहीं रहते थे। जब भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी तो सीजेआई की सेवाएं ये देश हमेशा लेता रहेगा और लेता रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि विपक्ष को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, सत्यता पे आना चाहिए। इस तरह के मुद्दे उठाएंगे, ऐसे इन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया बोफोर्स को दबाने के लिए और इनका जीरो रहा। इन्होंने संविधान परिवर्तन का उठाया कि भाजपा संविधान को कर देगी, उसका रिजल्ट ये सब जगह हार रहे हैं झूठ बोल के। इन्होंने मुद्दा उठाया कि हम इतने रुपया देंगे, सबको नौकरी देंगे, उसका रिजल्ट आज ये सब जगह हार रहे हैं। उस समय बोर्ड, इसलिए जनता को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना गलत है। पहले भी विपक्ष रहा, इंदिरा गांधी भी रही, 77 में हार गई थी, वो सड़कों पे उतरे, उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई और सत्ता पे आई। राहुल अगर ये सीख लेंगे तो शायद मम्मी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, ये नहीं बन पाए, जीजा जी इनके नहीं बन पाए, दीदी जी नहीं बन पाए, हो सकता आगे आने वाली कोई पीढ़ी सांसद बन जाए। इसलिए हमेशा इस चीज़ को देखे जानते हुए इतना बड़ा झूठ बोलना राहुल गांधी द्वारा बड़ा दुखद है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।